बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन डालो भैया। डाल लियो भैया, समझाओ शुरू करें। देखो बतरा ले यार, 2 मिनट और दे दूँ, कोई दिक्कत ना, बतरा ले तो बतरा 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 जिंदगी भर चलनी है बात तो। 2/6 की है, 2/4 की रेव कौन सी रेव? अरे जो जहां पजा रहे कहां बत का के 2/6 2/4 की रेव, वहां जाके सारी बात खत्म है जाएंगे। आओ और बतरा लो का भादा, कल को कोई पता थोड़ी, भरोसा थोड़ी है लाली, कल को भरोसा थोड़ी है, आज ही बतरा लें फिर। हाँ बतरा ले बतरा। वो कोविड शील्ड उन्हें लगवाई होगी तुम में, तो का पता हवाल में साइलेंट हार्ट अटैक आ जा कोई के। हाड़ौती पठार पूरी मैदानी प्रदेश तो खत्म कर लो एक बार, तो चक्कर पड़ जाएंगे बात में। जी माने करो कोई बात है ना। अब करूं भाई शुरू, आज्ञा हो तुम्हारी है प्रभु जगन्नाथ हो। हाँ करूं भैया, चुप रहे होने का, समझाते वक्त चुप देख रहो है ना। और मैंने कितनी बार कही मैं मजाक करो बहुत अच्छी तरीके से जानूं, और मजाक में करूं ना मैं, तुम ते ना कर सकूं हवाल में कोई ऐसी वैसी मजाक हैगी गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये पहाड़ी है ये, और इस पहाड़ी का नाम इतना सुंदर नाम है कि पूछो मत, तो लड़कियां इसको देखने जाती हैं बार बार, पता नहीं क्यों जाती हैं। अब होगा कुछ ना कुछ, पहाड़ी का नाम ही इतना सुंदर है, लड़कियां इससे मोहित हो जाती हैं और देखने चली जाती हैं। सुंदर पहाड़ी बना रहा हूं बिल्कुल, इसलिए मैं एक बार देखने को मौका मिले तो देख कर आना। नहीं जाना चलो ठीक है, नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं है। इस पहाड़ी का जो नाम है भाई साहब, बहुत जोर को नाम है खमनौर। कौन सी पहाड़ी है? खमनौर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? और खमनौर की जो पहाड़ी पड़ती है वो राज सिंह के द्वारा बसाए गए एक शहर जिसका नाम है राजसमंद। कौन से संबंध में पड़ती है? ठीक है भैया। इस खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम देखना, बहुत अच्छा नाम है, जिसे कहते हैं बन की आशा, मतलब बनास नदी। कौन सी नदी बताओ? बनास नदी के नाम से जाना जाता है। बन की आशा किसे कहते हैं? 480 किलोमीटर की क्या है इसकी लंबाई, जो सवाई माधोपुर में जाकर किस नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में। और साथ में एक नदी और मिलती है सीप, और एक चंबल मिलती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। बोलो कहां पे? सवाई माधोपुर में। और कौन से धाम पर? रामेश्वर। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर? इटावा स्थान पर। कौन से स्थान पर? और यमुना में मिल जाती है। यमुना के बाद वो नदियां कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो बनास की सबसे बड़ी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास। जो कौन सी पहाड़ी से निकलती है बताओ? खमनौर की पहाड़ियों से। किससे निकलती है? अब सुनो भैया, ध्यान से सुनना और कान फड़ा के सुनना। राजसमंद में एक स्थान पड़ता है, और उस स्थान का नाम है देवगढ़। बोलो क्या नाम है? क्या नाम है बताओ? देवगढ़। देवगढ़ से लेकर, कहां से लेकर? देवगढ़ से लेकर, और याद रखना एक स्थान पड़ता है जिसे कहते हैं वाड़ा ही वाड़ा, भीलवाड़ा। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा। देवगढ़ राजसमंद से लेकर और भीलवाड़ा तक के क्षेत्र को
याद रखना, एक स्थान का नाम दिया जाता है क्षेत्र को, और उस क्षेत्र को नाम दिया जाता है पीडमांट। बोलो क्या कहा जाता है? बोलो क्या कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बनास नदी के द्वारा देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के पश्चिम तक का भाग क्या कहलाता है? बताओ। पीडमांट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भैया? पीडमांट। अब सुनना आगे की बात, कि आगे की बात यह है कि सब भीलवाड़ा है, चलो ठीक है मान लिया। क्या मान लिया? लो मान लिया, ठीक है, लो मान लिया हमने, है ना। और भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसे कहते हैं, बोलो कौन सा पुर? बताओ। जहाजपुर। कौन सा पुर पड़ता है? जहाजपुर। अच्छा एक बात बताओ, भीलवाड़ा के लोक देवता कौन है? भीलवाड़ा के लोक देवता ऑप्शन कहा दे, कोई गुजर है यहाँ पे? ना है? तो तुम्हारे लोक देवता कौन है भैया? आराध्य देवता देवनारायण जी। जो कौन से देवता है? याद ना है, कोई बात ना, याद अपने नाम है मत भूल जाए, कोई गड़बड़ है जाए। कौन सा? भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान पड़ता है, कौन सा? जहाजपुर। और उसके बाद यहां एक छोटा सा नन्ना सा नवाबों की नगरी राजस्थान की या मुस्लिम रियासत थी एक, जिसका नाम था, बोलो क्या? टोंक। कौन सा था? टोंक। और इस टोंक के अंदर एक स्थान पड़ता है, बहुत अच्छा है क्योंकि बूढ़े बड़े खाते हैं, बोलो कौन से पुआ? मालपुआ। तो टोंक के अंदर कौन सा स्थान पड़ता है? मालपुरा। कौन सा स्थान पड़ता है? तो जहाजपुर, टोंक और जहाजपुर, भीलवाड़ा, मालपुरा, टोंक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर निकलेगा सर खैराड़ प्रदेश के नाम से। कौन से प्रदेश के नाम से? अरे बोलो कौन से प्रदेश के नाम से? तो आपसे पूछेंगे देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पीडमांट। और भीलवाड़ा के जहाजपुर से लेकर टोंक के मालपुरा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? खैराड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहते हैं? तो बूढ़े बड़े क्या खाते हैं बताओ? मालपुआ। और मालपुआ जब जाने मीठे हो काई के, चीनी के या फिर गुड़ के, किसके होते हैं? अब सुनो, अब देखो भैया, ये नदी जा रही है कौन से पुर में? बताओ। सवाई माधोपुर में। कौन से पुर में जा रही है? सवाई माधोपुर में जा रही है भैया। चली गई भैया। अब चलने के बाद सुनना, यही एक स्थान पड़ता रोली ही रोली। बताओ। करौली। रोली ही रोली, करौली। और करौली, सवाई माधोपुर और टोंक। करौली, सवाई माधोपुर और टोंक जो क्षेत्र का निर्माण होता है, याद रखना इस क्षेत्र को किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर निकलेगा सर, इसे कहा जाता है कौन सा प्रदेश? मालपुरा प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहा जाता है? अरे बोलो कौन सा प्रदेश कहा जाता है? तो आपसे पूछेगा बनास बाणगंगा बेसिन का निर्माण किन किन नदियों के द्वारा? बनास और बाणगंगा। आपसे पूछे बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनौर की पहाड़ी। खमनौर की पहाड़ी कहां पड़ती है? और राजसमंद में कौन सा स्थान? और देवगढ़ और भीलवाड़ा तक के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? बताओ। पीडमांट। भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है जहाजपुर। जहाजपुर के बाद मालपुरा। मालपुरा कहां पड़ता है? इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? उसके बाद मालपुरा, टोंक और कौन सा? करौली और सवाई माधोपुर तक के बीच को क्षेत्र को क्या नाम देते हैं? बताओ। आगे कौन सा बेसिन? बताओ। चंबल, सॉरी, बनास व बाणगंगा बेसिन। क्या हो गया अपना? फ्री। फ्री का मतलब हो कंप्लीट। तो बनाओ इस चित्र को फटाफट। हाँ ऐसी बना लो।
बना लिया भैया? ना बनाओ, बना लो जल्दी। कम से कम पूर्वी मैदानी प्रदेश से तो खत्म कर लो आज, कल छुट्टी रहेगी मेरी, पेपर है चल जा। जो पहले नंबर पे आएगा वो 5 रुपया की संतरा वाली गोली, ठीक है? बना लियोगा भैया? तो लिखो इसमें जल्दी फटाफट। लिखो बनास नदी है, देखो बनास नदी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। बनास नदी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है तथा भीलवाड़ा टोंक करौली, भीलवाड़ा टोंक करौली, भीलवाड़ा टोंक करौली से बहती हुई, से बहती हुई, से बहती हुई सवाई माधोपुर के, सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर, रामेश्वरम नामक स्थान पर, रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। और यहीं पर, और यहीं पर बनास, चंबल व सीप नदियां, और यहीं पर बनास, चंबल व सीप नदियां आपस में मिलती है। बनास, चंबल, सीप, सीप आपस में मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है, और त्रिवेणी संगम बनाती है, और त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सा संगम बनाती है? नेक्स्ट लिखना है, त्रिवेणी संगम बनाती है। अगला लिखना देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के कुछ भाग तक, भीलवाड़ा के कुछ भाग तक, भीलवाड़ा के कुछ भाग तक उठा हुआ मैदान, उठा हुआ मैदान या ऊंचा मैदान, ऊंचा मैदान मिलता है, मिलता है, जिसे पीडमांट, जिसे पीडमांट, जिसे पीडमांट, जिसे पीडमांट कहा जाता है, जिसे पीडमांट कहा जाता है।
जिसे क्या कहा जाता है? नेक्स्ट लिखो, भीलवाड़ा के जहाजपुर, भीलवाड़ा के जहाजपुर व टोंक के मालपुरा के बीच, व टोंक के मालपुरा के बीच, टोंक के मालपुरा के बीच, टोंक के मालपुरा के बीच बनास नदी, बनास नदी जिस मैदान का निर्माण करती है, जिस मैदान का निर्माण करती है, जिस मैदान का निर्माण करती है उसे खैराड़ प्रदेश कहा जाता है, उसे खैराड़ प्रदेश कहा जाता है। उसे खैराड़ प्रदेश कहा जाता है। एक नोट डालना और नोट में लिखना, इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत भीलवाड़ा का शाहपुरा भी शामिल, भीलवाड़ा का शाहपुरा भी शामिल किया जाता है, भीलवाड़ा का शाहपुरा भी शामिल किया जाता है, भीलवाड़ा का शाहपुरा शामिल किया जाता है। नेक्स्ट लिखना, बनास नदी के द्वारा, बनास नदी के द्वारा, बनास नदी के द्वारा मालपुरा टोंक से, मालपुरा टोंक से, मालपुरा टोंक से, मालपुरा टोंक से करौली, करौली व सवाई माधोपुर, व सवाई माधोपुर के बीच, के बीच, के बीच जिस मैदान का निर्माण किया जाता है, जिस मैदान का निर्माण किया जाता है उसे, उसे मालपुरा का प्रदेश, उसे मालपुरा का प्रदेश या मालपुरा का मैदान कहा जाता है, या मालपुरा का मैदान कहा जाता है, मालपुरा का मैदान कहा जाता है। ये अपना कौन सा हो गया? बनास व बाणगंगा बेसिन। अगला बेसिन है अपना कौन सा? माही बेसिन। कौन सा बेसिन है? माही बेसिन। गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? कितनी जोर से? आज तो ना लग रही गर्मी, आज तो ना लग रही। मान के चलो ये दक्षिणी कौन सा है? राजस्थान। लो मान लिए कौन सा राजस्थान है? दक्षिणी राजस्थान। अब दक्षिणी राजस्थान, यहां एक राज्य पड़ता है जिसे कहते हैं कौन सा प्रदेश बताओ? मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश पड़ता है? और मध्य प्रदेश के अंदर याद रखना पहाड़ियां हैं जिन्हें कहते हैं अममोरू की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बताओ? अममोरू की पहाड़ी।
और अम्बोरू की पहाड़ी के अंदर याद रखना एक झील है जिसका नाम है, बताओ, महेंद्र झील। कौन सी झील है बताओ? महेंद्र झील। ठीक है, ये कौन सी पहाड़ियां हो गई बताओ? अम्बोरू की पहाड़ी। और कौन से प्रदेश में पड़ती है बताओ? मध्य प्रदेश में। और यहाँ एक झील है जिस झील का नाम क्या है? महेंद्र झील। ठीक है भाई, ये महेंद्र झील है। इस महेंद्र झील से याद रखना एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है बताओ? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। ठीक है भैया, माही नदी निकलती है। यहां अपना एक जिला पड़ता है जिसे कहते हैं, बोलो कौन सा बाड़ा? बांसवाड़ा। कौन सा बाड़ा? और इससे ऊपर एक जिला पड़ता है जिसे कहते हैं डूंगरपुर। कौन सा पुर कहते हैं? डूंगरपुर। ठीक है, अब याद रखना कि बांसवाड़ा के अंदर एक गांव पड़ता है जिसे कहते हैं, कौन सा गांव? खांदू गांव। कौन सा गांव कहते हैं बताओ? खांदू गांव। इस खांदू गांव के अंदर कौन सी नदी प्रवेश करती है बताओ? माही नदी। कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही नदी प्रवेश करती है और उसका बांसवाड़ा बहती हुई और उसके बाद डूंगरपुर में बहती हुई ये कौन सी खाड़ी में गिर जाती है बताओ? खंबात की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? अरे बोलो कौन सी खाड़ी में बताओ? खंबात की खाड़ी में। यहीं से एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम क्या है बताओ? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है बताओ? कर्क रेखा। और कर्क रेखा को माही नदी कितनी बार काटती है बताओ? 2 बार। कितनी बार काटती है? तो आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की अम्बोरू की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? लाला ओए ओए, क्लास जब मेरी चला ना बात मत करे कर, सुन मेरी बात। इतवित के मोहन ने मत देकर तो कह रहा हूँ बात में, तेरे बगल वाले थे कह रहा हूँ। क्लास जब चलेगा जब बिल्कुल बात मत करेगा, सुन मेरी बात। ना पढ़ दो ना क्लास से बाहर निकल जाकर। अब की साली करिए 12वीं, पहले कर ली।
मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन सी झील है, कौन सी नदी निकलती है, बांसवाड़ा के कौन से स्थान पर, उसके बाद कहां बहती हुई, उसके बाद कौन सी रात में, गुजरात में, और गुजरात के अंदर कौन सी खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिर जाती है, माही नदी। और यहां से बांसवाड़ा डूंगरपुर से होती हुई कौन सी रेखा गुजरती है, माही नदी से कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है। अब माही नदी के द्वारा डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर किसका निर्माण किया जाता है, बेसिन का। और इस बेसिन को कहते हैं, बताओ क्या, मैदान कहते हैं। कौन सा मैदान कहते हैं, माही नदी का मैदान। तो याद रखना, माही नदी के द्वारा डूंगरपुर बांसवाड़ा के लगभग 56 गांवों में, कितने गांवों में, 56 गांवों में जिस मैदान का निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं कौन सा मैदान, बताओ, 56 का मैदान। कौन सा मैदान कहते हैं, बताओ, 56 का मैदान। तो आपसे पूछ ले कि 56 का मैदान का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है, माही नदी। कौन सी नदी है। तो आपसे पूछे कौन कौन से जिलों में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि 56 गांवों का समूह, कौन सा गांव का समूह, 56 गांव के समूह के अंदर किसका निर्माण करती है, मैदान का। और उसी को क्या कहते हैं, 56 का मैदान। बोलो क्या कहते हैं, 56 का मैदान। अब सुनना अच्छे से कि आपसे पूछेगा कि प्रतापगढ़ के अंदर, किसके अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर एक अभ्यारण्य पड़ता है जिसका नाम है सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, बताओ। एसटीसी का मशहूर क्वेश्चन है, सीता माता अभ्यारण्य कहां स्थित है, प्रतापगढ़ में। कौन से अभ्यारण्य है, प्रतापगढ़ में। और पूछा जाता है कौन सी गिलहरियां मिलती हैं, उड़ैन गिलहरियां। कौन सी गिलहरियां, सीता माता अभ्यारण्य से ध्यान रखना एक नदी निकलती है जिसका नाम है, बोलो खम ही खम, बताओ, जाखम नदी। कौन सी नदी निकलती है, जाखम नदी। और इधर से याद रखना एक जिला पड़ता है अपना, कौन सा पुर, बताओ, उदयपुर। कौन सा पुर पड़ता है, उदयपुर। और उदयपुर से एक नदी निकलकर आती है जिसका नाम क्या है, बताओ, सोम नदी। कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है। और सोम नदी ध्यान रखना एक स्थान पड़ता है जिसे कहते हैं नवा टापरा। बोलो कौन सा टापरा। और नवा टापरा कहां पड़ता है, डूंगरपुर। कौन से पुर में पड़ता है, यही स्थान कौन सा है, वेणेश्वर। कौन सा है, अरे बोलो कौन सा है, वेणेश्वर क्या कहा जाता है, धाम। यही इसी स्थान पर याद रखना कौन सी नदी, सोम नदी। सोम के साथ में जाखम, और जाखम के साथ में कौन सी, माही नदी। किसका निर्माण करती है, बताओ, त्रिवेणी संगम का। किसका निर्माण करती है। और इसी त्रिवेणी संगम पर याद रखना क्या है, बेणेश्वर धाम स्थित है जिसकी स्थापना किसने की थी, संत मावजी ने। किसने की थी, बताओ, अरे किसने की थी, संत मावजी ने। और कहते हैं कि संत मावजी के द्वारा स्थापना की गई थी। और इसी बेणेश्वर धाम पर याद रखना कौन सी पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। बोलो कब की बात है, माघ पूर्णिमा के दिन क्या बढ़ता है, बताओ, मेला। बोलो क्या बढ़ता है। और इस मेले को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। तो मेला तो कहते हैं, उसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। मेला लगा दो, मेला लगा दो ढंग से। इस मेले को आदिवासियों का क्या कहते हैं, कुंभ। बोलो क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बोलो कौन से मेले को, कौन से मेले को, बेणेश्वर धाम के। याद रखना इस बेणेश्वर धाम पर जो जो प्रतिमा लगी हुई है, या ये शिवलिंग लगा हुआ किसका है, शिव का। क्या है, शिवलिंग। बोलो क्या है, शिव का शिवलिंग। और याद रखना कैसा है, बताओ, खंडित। क्या है, खंडित। इस खंडित शिवलिंग की पूजा कहां की जाती है, बेणेश्वर धाम में। किसकी स्थापना की थी इसने, संत मावजी। और याद रखना कब मेला बढ़ता है, जिसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। बोलो क्या कहते हैं, आदिवासियों का। आ गई बात समझ में, नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई। तो माही नदी के द्वारा 56 गांवों में बनाए गए मैदान को क्या कहते हैं, कौन सा प्रदेश, क्या, कौन सी झील, कौन सी नदी, कौन से बाड़ा, कौन से गांव में, उसके बाद कौन सी रात कहां गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। सीता माता अभ्यारण्य से कौन सी नदी, उदयपुर से कौन सी। अगर वो पूछी ले कि उदयपुर में कौन सी पहाड़ी, तो याद रखना बीछा मेड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, बीछा मेड़ा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, सोम। और याद रखना कौन से स्थान पर,
बेणेश्वर स्थान पर कौन सी नदी और किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी संगम का। इस बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? और यहां पर मेला कब बढ़ता है? जिसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का। आ गई बात समझ में? नहीं आई? लिखो फटाफट अब। और उदम मत करे करो भैया, अब तुम्हारा हाथ जोड़ दो, बता दो। क्लास में जितना तुम उदम करेंगे तुम्हारा तो कछु होगो जना होगो। जो पढ़वे के मकसद त्याम है ना, उनको बेड़ा गर्क है। इनको एसटीसी में जान दो, जो पढ़े बार में इनको एसटीसी में जान दो। तुम तो पुलिस फौज में लग जाएंगे, या फिर बढ़िया है इनके पापा नौकर वो करे, या फिर बढ़िया जमीन जायदाद है तो बातें लग जाएंगे। कहते क्या बातें, पैसा तो लग जाएंगे। इन गरीबन को तो देख लो ना यार, या अंकित के देख ले बेचारा, दिन भर काम कराई, अब यहाँ से जाकर काम करो। लिखो जल्दी, कौन सा बेसिन? माही बेसिन। लिखो, माही नदी का उद्गम, माही नदी का उद्गम, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित, मध्य प्रदेश में स्थित अममोरू की, अममोरू की, अममोरू की पहाड़ियों में स्थित, अममोरू की पहाड़ियों में स्थित महेंद्र झील से होता है, महेंद्र झील से होता है, महेंद्र झील से होता है। कौन सी झील से होता है? नेक्स्ट लिखो, यहां से बहती हुई, यहां से बहती हुई यह राजस्थान में, यह राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के, बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव में प्रवेश करती है। खांदू, खांदू गांव में प्रवेश करती है। कौन से गांव में? तथा डूंगरपुर जिले में बहती हुई, डूंगरपुर जिले में बहती हुई, डूंगरपुर जिले में बहती हुई गुजरात में जाकर, गुजरात में जाकर, गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी खाड़ी में गिर जाती है? नेक्स्ट लिखो, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में माही नदी के द्वारा, माही नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को, बनाए गए मैदान को माही बेसिन कहा जाता है। बनाए गए मैदान को माही बेसिन कहा जाता है। बनाए गए मैदान को माही बेसिन कहा जाता है। कौन सा बेसिन कहा जाता है? नोट डालो, और नोट में लिखना इस मैदान को, इस मैदान को 56 का मैदान भी कहा जाता है। 56 का मैदान भी कहा जाता है। कौन सा मैदान कहा जाता है? नेक्स्ट लिखो, माही नदी में
56 का मैदान कहा जाता है। और अगला लिखना, माही नदी में नवा टापरा डूंगरपुर नामक स्थान पर, नवा टापरा डूंगरपुर नामक स्थान पर, नवा टापरा डूंगरपुर नामक स्थान पर, नवा टापरा डूंगरपुर नामक स्थान पर जाखम नदी, जाखम नदी कोष्टक लिखना, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, तथा सोम नदी, तथा सोम नदी और कोष्टक में लिखना, बीछा मीणा की पहाड़ी उदयपुर, सोम नदी, बीछा मीणा की पहाड़ी उदयपुर। बीछिया याद ना आ रहे होंगे, बीछिया याद आ रहे हैं, रुक जा छोड़ा, बीछा मीणा की पहाड़ी उदयपुर। नदियां आकर, नदियां आकर मिलती हैं और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। अगला लिखो, इसी त्रिवेणी संगम पर, इसी त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है, बेणेश्वर धाम स्थित है। जिसकी स्थापना, जिसकी स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई, जिसकी स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसी में लिखना, बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगला लिखना, इसी स्थान पर, इसी स्थान पर माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन, क्योंकि संत मावजी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के दिन मेला भरता है, माघ पूर्णिमा के दिन मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कौन सा कुंभ कहा जाता है? अगला लिखना, माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कछु रहती को हम याद रख लेंगे अब, भैया बोल रहे हो
हैं, उदम तो ना करेंगे, उदम मत करे करो भाई देवता, समझे करो। उदम करे तो तुम्हें मिले का है, कुछ मिले डिस्टर्बेंस ही हो उल्टो, और कुछ मिलेगा क्या रह गया? ई चले जा, घूम तो फिर तो ठीक है। और बाकी बातें मैं करूँ तुम तो अब कल मोने का जल्दी जाना।